अंडर डैम्प्ड कंडीशन, अंडर डैम्प्ड कंडीशन मतलब इट विल बी ऑसिलेटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम विद अ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब क्या, इट विल बी ऑसिलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट विद द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे इस वाला से it is oscillating but for a long time it will be oscillating with your decreasing frequency, उसको हम लोग बोलते हैं under damped oscillations। if b by 2m is equals to angular frequency, natural frequency के बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं critically damped oscillations, critically damped oscillations, यानी यहाँ पर oscillations जीरो बन जाएंगे, मीन से जब एक्सट्रीम तक चले जाएगा that will become for me zero। कंडीशन क्या है, if b by 2m is equals to natural frequency, may ask you what is the condition, that is known as a critically damped condition। what do you mean by critically damped condition? oscillations are zero, यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं, oscillations will become for me zero। even in the third case, if b by 2m is greater than omega naught, which is called as a over damped oscillations, it is called as a over damped oscillations। इसके अंदर भी ऑसिलेशंस कितने हो जाएंगे, ऑसिलेशंस हो जाएंगे जीरो, इसके अंदर भी ऑसिलेशंस हो जाएंगे जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिखने की कोशिश कर लो। इफ b by 2m is lesser than omega naught, it is known as under damped oscillation। under damped oscillations means it is oscillating for long time, it is oscillating for your long time with decreasing frequency, that is called as your under damped oscillation। under damped oscillations का मतलब क्या है, if the condition is given in the problem b by 2m is lesser than omega naught, it is called as under damped oscillations। that means oscillations are for long time with decreasing frequency। ये ग्राफ याद रखना है। उसके बाद b by 2m is equals to omega naught, it is known as critical frequency और critically damped frequency बोलते हैं हम लोग, इसका oscillation हो जाएगा जीरो। if b by 2m is greater than omega naught, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसके लिए भी ऑसिलेशंस अपने पास हो जाएगा जीरो पार्ट ऑफ रिलेशन। अब इस पे प्रॉब्लम से वो कैसा कर लेते हैं, एक बार जल्दी से इसका एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, देन विल ट्राई टू फाइंड आउट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन। सो आई एम रबिंग इट, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा, a is equals to a naught exponential to the power of minus b by 2m into t। पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k by m minus b by 2m का होल स्क्वायर। k by m is known as natural frequency, that is represented by omega naught part of relation। और ये थ्री कंडीशंस आपने याद रखना और ये ग्राफ भी याद रखना है बेसिकली। चलो इसका ग्राफ जो होता है ना, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसको याद रखना है बेटा सभी लोग। ये हो गया x वर्सेस t ग्राफ। फर्स्ट वाला जो कंडीशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से आते हुए इट विल गो लाइक दिस। दिस इज फॉर योर ए, नोट में जो पॉइंट ए लिखाया था ना उसके लिए कंडीशन हो जाएगा। सेकंड वन के लिए मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं, बेसिकली यहां पर से आके ऑसिलेशन जीरो बन जाएगा, ये हो गया। और थर्ड के लिए जो कंडीशन हो जाएगा ये भी आएगा, बेसिकली ऑसिलेशन सेम पॉइंट से लेकिन इस तरह से। दिस इज योर कंडीशन। अगर ऐसे ग्राफ देके पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन, के ग्राफ को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट्स फॉर योर क्रिटिकल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, ये रिप्रेजेंट्स फॉर योर अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। सी इज योर ओवर डैम्प, ये इज योर अंडर डैम्प का ग्राफ है, और सी इज योर क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ। ये ग्राफ अपने को याद रखना, x वर्सेस t, नीट के लिए स्पेशली ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ। सेकंड वाला जो थोड़ा सा कर्व है इसका क्रिटिकल है, और थोड़ा बड़ा सा जो कर्व जा रहा है उसको हम लोग ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जिसके ऑसिलेशन दोनों भी जीरो हो जाएंगे बेसिकली। क्लियर है? अगर कभी कभी मैकेनिकल एनर्जी भी पूछ लेता बेटा, अभी तक तो नहीं पूछा कोई एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ एन सिस्टम का तो फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, E is equal to half into m into your omega square into your a square, energy of your oscillation। तो इसका written as of your E is equal to half into m into your omega square into एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना था, a naught into exponential to the power of minus of your 2m into t का होल स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास हाफ into m into omega square into a naught स्क्वायर, इसका स्क्वायर में 2 चले जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में, इट इज e पावर माइनस ऑफ d by m into t। याद रखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E is equals to, इसको मैं पूरा E naught से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेसिकली E naught से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली इस कंडीशन को, राइट नो इनिशियल एम्पलीट्यूड को, और ये हो गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ d by m into t। तो इसका एनर्जी का डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला जो बन जाएगा E is equals to E naught exponential to the power of minus b by m into t is your आंसर। ये फॉर्मूले क्लियर है सभी के?
एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या है? A is equals to A naught exponential to the power of minus B by 2m into T. बस इतना याद रखना है। इसके लिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है? E is equals to E naught exponential to the power of minus 2 नहीं लिखना है यहाँ पर, खाली B by और m into T लिखना है। बस ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्लियर है फिर सभी को? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी बन जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। स्पेशली फॉर द बाईपीसी स्टूडेंट मैं बहुत आसान ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, सो दैट यू कैन बी इजी विदाउट डूइंग एक्सपोनेंशियल लॉग। बिना लिए भी हम लोग इस लेवल के क्वेश्चंस को आराम से पढ़ सकते हैं। सो ट्राई टू राइट वन क्वेश्चन एवरीवन। एक पेपर एंड पेन लेके क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड oscillator becomes 1/3 in 2 seconds. The amplitude of the damped oscillator becomes 1/3 in 2 seconds if its amplitude after 6 seconds after 6 seconds is 1 by n times of the original amplitude. 1 by n times of original amplitude. The value of n is कितना बेटा? 4. 3 स्क्वायर। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। सेकंड ऑप्शन इज नथिंग बट ऑफ योर क्यूब रूट ऑफ 2, और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ योर रूट 3, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 3 क्यूब। थ्री स्क्वायर। कितना? 3 स्क्वायर। 3 पक्का? क्यूब। कोई 3 स्क्वायर बोल रहा है, कोई 3 क्यूब बोल रहा है, और ऑप्शन 2 भी हो गया, और क्या बचा? The amplitude of the damped oscillator becomes how much for me? 1/3. तो मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ यहाँ पर, देखो A is equals to A naught exponential to the power of minus B by 2m into T। ये मेरा फॉर्मूला है। एम्पलीट्यूड कितना बोल रहा है? 2 सेकंड्स में कितना बन गया? 1/3, यानी ये बन गया मेरे पास A naught by 3 is equals to A naught exponential to the power of minus B by 2m into T। वैल्यू is nothing but how much? 2। ये नॉट और ये नॉट चले गया, तो ये बन गया मेरे पास 1/3 is equals exponential to the power of minus B by 2m into your 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उसने क्या बोला? इन 6 सेकंड्स, आफ्टर 6 सेकंड्स, ये हो गया आफ्टर 6 सेकंड्स। आफ्टर 6 सेकंड्स कितना बन रहा है? 1 by n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड बन रहा है, यानी एम्पलीट्यूड कितना बन गया मेरे पास? A is equals to A naught exponential to the power of minus B by 2m into टाइम कितना है मेरे पास? 6। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर बाईपीसी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जनरली हम लोग लॉग वगैरह लेके करते हैं, वो हम लोग को जाना नहीं है उतने सारे कंफ्यूजन में। मैं क्या कर रहा हूँ सर, देखो यहाँ पर अगर मुझे इसमें लिखना है तो इससे कितने से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आएगा मेरे पास 6। तो यहाँ पर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसलिए अब वो भी अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो व्हाट यू डू इज दिस इक्वेशन यू सी वेरी केयरफुली। I can take out this value exponential, listen this one very carefully beta, especially BPC students, exponential to the power of minus of b by 2m will be equal to 1/3 to the power of, ये जो पावर है ना उसका आप इन्वर्स कर लो, उसका आप इन्वर्स करिए, उल्टा करके लिख लो उसका, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2। बस समझ में आया? अगर यहाँ पर 3 होता तो 1/3 लिखते, और यहाँ पर 10 होता तो 1/10 लिखते, यहाँ पर 4 होता तो 1/4 लिखते। वैसे ले लो, बेसिकली बहुत आसान कंडीशन है बाईपीसी बच्चों के लिए। एक्सपोनेंशियल में ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में मुझे, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो आई कैन सिंप्लीफाई इट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये वैल्यू मैं बाहर निकाल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ minus b by 2m is equals to 1/3। ये जो पावर है ना उसको उल्टा करके लिख लो, दैट विल बिकम फॉर मी 1/2। So therefore इसका आंसर कितना बन जाएगा? देखो राइट नाउ, ये is equals to a naught into exponential to the power of minus की वैल्यू कितनी बन गई? ये हो गया मेरे पास 1/3 का 1/2 to the power of your 6। ये 2 1s, ये हो गया 2 3s। तो ये बना कितना मेरे पास? ये is equals to a naught by 3 cube will become for me how much? 27। तो ये हो गया मेरे पास a naught by 3 cube। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 cube। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर। क्लियर है सभी को? आ गया? नहीं आया सर।
क्या नहीं आया बोलो? देखो मैंने क्या 1/3 1/3 देखो यहाँ पर क्या बोला 1/n टाइम बोला है ना, n की जगह क्या पर है यहाँ पर, so 6 सेकंड्स में कितना बन रहा है 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर n क्यूब यानी 3 क्यूब। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इन 2 सेकंड्स। मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखा a इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाय 2m इनटू t। a वैल्यू कितना दिया प्रॉब्लम में 1/3 यानी a नॉट बाय 3 इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाय 2m इनटू t। a नॉट कट गया तो 1/3 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाय 2m इनटू 2। अब इसको यहाँ पर ये वैल्यू निकालना, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालना, तो करना क्या है देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ ये 1/3 को यहाँ पर जो पावर है ना उसका उल्टा करके लिखना है बस 1/3 टू द पावर ऑफ 1/2 हो गया। ये वैल्यू लेके जाके आफ्टर 6 सेकंड में पूछ रहा है क्या इफ इट्स एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 सेकंड्स मतलब क्या आफ्टर 6 सेकंड्स का फॉर्मूला क्या है ये इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ b बाय 2m इनटू 6। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई मेरे पास एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाय 2m की वैल्यू कितनी है 1/3 टू द पावर ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज नथिंग होल टू द पावर ऑफ 6 यहाँ पर जो दे रखा है इंटू 6 है ना यहाँ पर इसका पावर कितना है बेसिकली 6 पार्ट। तो इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ 2 1 2 3 से कितना हो गया 3। तो ये बन गया मेरे पास ये इज इक्वल टू a नॉट बाय 27। 27 मतलब कितना 3 क्यूब कितना बोला प्रॉब्लम 1/n ऑफ ओरिजिनल वैल्यू यानी n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 क्यूब। Yes, sir. और एक प्रॉब्लम कर लो सो दैट अगेन आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसका आंसर आप लोग को ही बोलना है मैं नहीं बोल रहा बेसिकली। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। Sir, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछता है बेटा एम्स में बहुत बार पूछा गया रेगुलरली क्वेश्चन एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/2 or 1/2 of maximum amplitude amplitude becomes 1/2 of maximum amplitude. Find amplitude after 12 seconds. Find amplitude after 12 seconds. Come on, try to do it. जल्दी से बताओ आंसर। sir, time कितना maximum amplitude a/2 of m. 4 seconds बेटा becomes 1/2 of maximum amplitude in 4 seconds. a/16. ए बाय 16. नहीं तो देखो फिर से एक बार a/8. a/8. a/8 वेरी गुड। a नॉट बाय 4 नहीं a नॉट बाय 8 आएगा बेटा। अभी जो मेथड से बताया हम लोग a इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस b बाय 2m इनटू t। a की वैल्यू कितनी बन रही है a नॉट बाय 2 दैट इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ b बाय 2m इनटू t इज नथिंग बट 4। a नॉट चले गया 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ b बाय 2m इनटू 4। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको ट्रिक बताया एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ b बाय 2m इज इक्वल टू 1/2 का इसका उल्टा ले लेना है यानी 1/4 बस हो गई बात। आफ्टर 12 सेकंड्स पूछ रहा है तो a is equals to a naught exponential to the power of b by 2m into your 12 seconds. So that is a is equals to your a naught into exponential of minus b by 2m is nothing but how much for me 1/2 to the power of 1/4 into 12। तो ये बन गया मेरे पास a is equals to a naught into this one is nothing but how much for me 4 1s 4 3s that is nothing but 1/2 cube। तो ये बन गया मेरे पास a is equals to a naught by 2 cube is how much for me a is equals to a naught by your 8। क्लियर है ठीक है ना बेटा। Yes, sir. अब ऐसे वाली प्रॉब्लम तो नहीं दिक्कत होगी ना। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का था कंपलसरी क्वेश्चंस करना ही करना है। अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आए तो मैक्सिमम नीट के बच्चे छोड़ के आते हैं बट राइट नाउ यू शुड नॉट लीव दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। बहुत आसान होता है बेसिकली अगर इफ यू डोंट नो दिस मेथड। अगर आप लॉग मेथड में जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन टाइम लग जाएगा स्पेशली नीट बच्चों के लिए। अगर एमपीसी बच्चा है तो आराम से कर लेगा लेकिन नीट बच्चा यहाँ पर फंस जाएगा बाय टेकिंग द लॉग एंड व्हाट यू कॉल दैट एक्सपोनेंशियल्स कर लेते हुए बैठेगा टाइम निकल जाएगा। इसको सिंपल मेथड से याद रख लो एक्सपोनेंशियल को कैसा हम लोग निकाल रहे हैं विदाउट मच ऑफ एक्सपोनेंशियल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर आ गया अपने पास a नॉट बाय योर 8 पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है ना क्लियर है सभी का। SHM में I have not given you the formulas for the energy.
एंड दैट ग्राफ पार्ट एफिलिएशन वो आप लोग एक बार आज कर लो SHM का, और शाम में एनी हाउ क्या बोलते हिम्मत सर ने भी रिवाइज कर दिया होगा। मैं खाली आपको थियरी एक बार डिटेल में करा दे रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऐसे वाले मॉडल्स भी सर ने बहुत सारे करवा दिया होगा बेसिकली। सो वो एक असाइनमेंट जो भी सर ने भेजा आप लोग को खत्म कर लो, एंड टुमारो सेशन ऑफ ए क्लास आई विल ट्राई टू टेक विद योर वेव्स मोशन। बेटा वेव्स को हम लोग खत्म करेंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज व्हिच एवर टू बी कवर्ड। इसमें मैंने मैक्सिमम पूरे चीजें हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, और मैंने आइडियल बच्चों को जब मैंने विजिट किया था आप लोग के पास, मैंने SHM में आप लोग को शॉर्टकट मेथड बताया था, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड स्प्रिंग वगैरह। वो एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, वो आपने ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ बेसिकली। तो आपके पास अगर नोट्स है तो वो एक बार आप लोग रिवाइज कर लो बेसिकल कंडीशन में। तो ये है बेसिकली आप SHM का रिवीजन पार्ट। इन द टुमारो सेशन ऑफ ए क्लास विल ट्राई टू स्टार्ट विद योर व्हाट यू कॉल दैट वन, वेव्स एंड बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशंस। ठीक है ना? इसका असाइनमेंट जो भी सर ने भेजा है जल्दी से खत्म कर लो। अगर उसको अलावा भी आपको कुछ और असाइनमेंट चाहिए तो लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल ट्राई टू गिव यू आउट। नारायण के अभी रिसेंटली एक दो असाइनमेंट्स आए हैं ऑन SHM एंड वेव्स को मिला के, वो भी आप लोग को मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, ओके, टेक केयर बेटा, बाय। थैंक यू सर। हैप्पी you. रमजान सर।